गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने DICJC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बैंक के डूबने पर ग्राहकों की कितनी रकम सुरक्षित रहेगी। तो इसका आंसर है 5 लाख रुपये। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब किसी भी बैंक के डूबने या बंद होने पर ग्राहकों को 5 लाख रुपए सुरक्षित रहेंगे। डिपॉजिट को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाएगी। सिर्फ इस संशोधन बिल को संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है। तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हाल ही में बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई है। पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 1960 को जन्मे बसवराज सोमप्पा बोम्मई मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले कर्नाटक के गृह कानून संसदीय मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो इसका आंसर है दिल्ली। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना जी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के तौर पर तैनात थे। उन्हें हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही ITBP के डायरेक्टर जनरल सुरजीत सिंह देशवाल को BSF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दिल्ली पुलिस में इस समय 80,000 जवान तैनात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के किस सदन में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया है। तो इसका आंसर होगा लोकसभा। संसद के सदन लोकसभा में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न होने वाली संस्थाओं के दायरे को बढ़ाकर इस फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 को उदार बनाना है। अब इस बिल को राज्यसभा में विचार के लिए पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आंसर है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण, विस्तार तथा उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। देश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के मामले में देश के 51 टाइगर रिजर्व में नंबर 1 है। नेक्स्ट है, 29 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा मोहन बागन दिवस। 29 जुलाई को पूरे भारत में मोहन बागन दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 131 साल पुराना 1911 का यह क्लब प्रतिष्ठित IFS शील्ड टूर्नामेंट जीतने वाला एकमात्र भारतीय क्लब बना था। दरअसल 109 साल पहले आज ही के दिन मोहन बागन ने IFS शील्ड फाइनल में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को पराजित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दृष्टि विजन पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में दृष्टि पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके उद्देश्य वर्ष 2030 तक लगभग 1.1 बिलियन लोगों की मदद करना है जो दृष्टि हानि से पीड़ित है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने अपने 193 सदस्य देशों से कहा है कि वे अपने प्रत्येक नागरिक की आंखों की देखभाल सुनिश्चित करें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल को किस पेरेंट कंपनी ने
एक नई रोबोटिक्स कंपनी इट्रिस्क शुरू करने की घोषणा की है। तो आंसर है अल्फ़ाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने हाल ही में नए रोबोटिक्स कंपनी इट्रिस्क शुरू करने की घोषणा की है, जो कि रोबोट के लिए विकसित होने वाला सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होती है। यह इट्रिस्क कंपनी अल्फ़ाबेट की सहायक कंपनी एक्स के भीतर वर्षों के काम के बाद की गई है। तो दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो।